साथियों, राज्य सरकार द्वारा आज मुझे पुलिस महानिदेशक के रूप में सेवा करने का दायित्व दिया गया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको नेतृत्व प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड पुलिस ने विगत 20 वर्षों में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। पुलिस परिवार का मुखिया होने के नाते एक और मेरा प्रयास होगा कि पुलिस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता से निभाए, जिससे समाज में पुलिस की विश्वसनीयता बढ़े। दूसरी ओर मेरा यह भी प्रयास होगा कि मैं आप सभी पुलिसकर्मियों की ज़रूरतों में आपके साथ खड़ा दिखूं। पुलिस समाज का एक अभिन्न अंग है। पुलिस को बनाया ही गया है समाज के लिए, समाज में कानून का राज स्थापित करने के लिए। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि ऐसी पुलिस व्यवस्था बनाएं जिसमें अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों में पुलिस का डर हो एवं आम नागरिक पुलिस को देखकर खुद को सुरक्षित महसूस करे, उसके मन में पुलिस को देखकर खुशी का भाव हो। हमें जनता के साथ मिलकर एक भयमुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करना है, जिससे आम नागरिक का पुलिस में विश्वास बढ़े। हमें उत्तराखंड पुलिस के मोटो मित्रता, सेवा, सुरक्षा को सही मायनों में चरितार्थ करना है। हमें एक ऐसी पुलिस का सपना साकार करना है जो शरीफ लोगों का सम्मान करे और अपराधियों में जिसका भय हो। मैंने अपनी पुस्तक खाकी में इंसान में विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग की चर्चा की है। मेरी अपेक्षा है कि हमारी पुलिस इतनी संवेदनशील हो जो गरीबों की, असहायों की, पीड़ितों की मदद करे और अपराधियों को दंड दिलाए। हमें महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति और बुजुर्गों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होना है और उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करना है। यदि हम हर निर्णय पीड़ित को केंद्र में रख कर लेंगे तो निसंदेह हमारी पुलिस व्यवस्था अच्छी बनेगी। ये बात उल्लेखनीय है कि जो पीड़ित हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उन्हीं को पुलिस की मदद की ज़रूरत है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि किसी के प्रभाव में आए बिना उनको न्याय दिलवाने में मदद करें। हमें इसके लिए पुलिस को और अधिक संवेदनशील बनाना होगा। हमें इस हेतु अपने प्रशिक्षण में भी कुछ परिवर्तन लाने होंगे। हमारे सामने नई चुनौतियां भी बहुत हैं, जिनमें सबसे ऊपर हैं बढ़ती हुई ड्रग्स और नशे की प्रवृत्ति और साइबर क्राइम। आज के युग में सभी गतिविधियां ऑनलाइन हो चुकी हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो। इसलिए नेचुरल है कि क्राइम भी ऑनलाइन होगा। तो हमें साइबर क्राइम से निपटने के लिए अपनी पुलिस को और ज़्यादा स्मार्ट बनाना होगा। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हर फ्रंट पे अपराधियों से एक लेवल अप रहना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य होगा कि सभी मोर्चों पर हम देश की सर्वोत्तम पुलिस में से एक बने। पुलिस को कर्तव्य पालन हेतु बहुत से अधिकार दिए गए हैं। मैं हमेशा जब भी आप लोगों से बात करता हूं तो कहता हूं कि हमारे पास ट्रिपल अधिकार है, ट्रिपल पावर है। सबसे पहले हमें राज्य सरकार द्वारा वर्दी दी गई है। दूसरे, हमें अपराधियों से लड़ने हेतु शस्त्र दिए गए हैं। तीसरे, हमारे पास कानून का भी अधिकार है। हम लोग FIR दर्ज कर सकते हैं, हम अपराधियों को गिरफ्तार कर सकते हैं। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इन तीनों अधिकारों का सदुपयोग पीड़ितों, गरीबों, असहायों के हित में करें। यदि किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा अपने इन अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है तो मुझे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा। परफॉर्म करना मेरा सर्वोत्तम लक्ष्य है। हम जिस काम के लिए बने हैं उस काम को 100% निष्ठा एवं लगन एवं मेहनत से करें। जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको पुलिस में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। यदि शिकायतकर्ता की शिकायत ही हम थाने चौकी पर रिसीव नहीं करेंगे तो फिर उसकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। दूसरा, मेरे द्वारा आपकी परफॉर्मेंस को ब्रॉड पैरामीटर के द्वारा उसका आंकलन किया जाएगा। अपराध कितना नियंत्रित है, लोगों की शिकायतें सुनी जा रही हैं कि नहीं, ट्रैफिक कितना अच्छा चल रहा है, इन सब चीज़ों से आपके कार्य का आंकलन किया जाएगा। आंकलन हेतु खाली आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। पब्लिक परसेप्शन
आकलन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी दशा में पुलिस कर्मियों द्वारा अनुशासनहीनता या आम जनता के साथ दुर्व्यवहार या कोई भी ऐसा कार्य जिससे पुलिस की छवि खराब होती हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इस बात का भी ख्याल रखें कि मीडिया या सोशल मीडिया में किसी भी रूप में पुलिस की छवि खराब न होने पाए। पुलिस की छवि खराब होने का एक बड़ा कारण आम आदमी की नज़रों में उसका भ्रष्टाचारी होना भी है। पुलिस में मुख्यतः 3 तरह का भ्रष्टाचार देखा जाता है। पहला, जो अपराधियों के साथ मिलकर किया जाए, दूसरा जो पीड़ित व्यक्तियों से किया जाए, और तीसरा जो उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से किया जाए। ये तीनों ही तरह के भ्रष्टाचार पुलिस की वर्दी की गरिमा एवं कर्तव्य निष्ठा के विरुद्ध है तथा ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी कर्मचारी इस गरिमामय वर्दी को धारण करने के योग्य नहीं है, न ही उनका ऐसा कृत्य क्षमा किया जाएगा। मेरी नज़रों में पीड़ित या अपराधी से किया जाने वाला भ्रष्टाचार वर्दी की मूल भावना के विरुद्ध है। ऐसे पुलिसकर्मी जो एक पीड़ित व्यक्ति से रिश्वत लेते हैं या कि अपराधियों से साठगांठ करते हैं, तो उनको वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर जो अधिकारी अपने अधीनस्थों से भ्रष्टाचार के रूप में अनैतिक संबंध स्थापित करते हैं, ऐसे अधिकारी अपने अधीनस्थों पर किसी भी तरह की कमांड एवं कंट्रोल करने का अधिकार खो बैठते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सब साफ सुथरी, बेदाग, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस व्यवस्था समाज को प्रदान करें। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना कर्तव्य पालन निर्भीकता व निष्पक्षता के साथ कर रहे हैं तथा बिना दबाव के कर रहे हैं, तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। शर्त यही है कि आपका काम सही हो और आपकी नीयत भी सही हो। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु मेरे स्तर से पूरे प्रयास किए जाएंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, प्रमोशन हो, आवास की व्यवस्था हो, बच्चों की शिक्षा के बारे में हो, आपके परिवार के स्वास्थ्य के बारे में हो, इन सब क्षेत्रों में काम किए जाएंगे। साथ ही साथ शहीद पुलिसकर्मियों, मृतक आश्रितों और रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के कल्याण का भी ध्यान रखा जाएगा। पुलिस का जो आंतरिक प्रबंधन है, जो प्रशासन है पुलिस का, कार्मिक शाखा है या एडमिन शाखा है, उसको और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। हर व्यक्ति से, चाहे वो नई नियुक्ति हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे उसका टेन्योर पूरा होने के बाद हो, 3 ऑप्शन लेकर के ही उसकी कोशिश करेंगे कि उसको अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन मिले। मेरा ध्येय है कि पूरे पुलिस परिवार का हैप्पीनेस कोशेंट बढ़े, पुलिसकर्मी अधिक से अधिक खुश रह सकें और उनका परिवार भी खुश रह सके। मुख्यालय में आप लोगों की समस्याओं के निस्तारण हेतु मेरे द्वारा एक पुलिस जन समाधान समिति का गठन किया जा रहा है, जिसको आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपनी कोई भी समस्या या शिकायत या सुझाव भेज सकेंगे और ये समिति उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगी, चाहे कार्रवाई जिला स्तर से होनी हो या रेंज स्तर से होनी हो या मुख्यालय से होनी हो। और इस समिति द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा साप्ताहिक रूप से मेरे द्वारा की जाएगी। मेरा प्रयास होगा कि आपकी समस्याओं को यथासंभव विभागीय तौर पर हल कर सकूं। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि कृपया करके आप लोग विभागीय समस्याओं को विभाग के अंदर ही सुलझाएं और विभाग के बाहर अन्यत्र उनके समाधान न ढूंढें। कोई भी कप्तान बिना टीम की परफॉर्मेंस के और बिना टीम स्पिरिट के सफल नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आग्रह है कि हम सबको एक टीम के रूप में कार्य करना है, जिससे हम समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। आप सब ने कोविड-19 के दौरान बहुत ही अच्छी पुलिसिंग की है और पूरे देश में उत्तराखंड पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ाई है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सबके साथ मिलकर हम उत्तराखंड पुलिस को
नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होंगे। जय हिंद।